हुआ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अरे भाई लोगों, कैसे हो? जवाब तो दो फटाफट से। पहली बात तो ये कि आज से अपन ने एक लाइव टेस्ट शुरू किया है जिसमें फिजिक्स की क्लास हो चुकी है, और आज अपन मैथमेटिक्स का एक लाइव टेस्ट करेंगे। पेन कॉपी साथ में रखिएगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, साथ साथ में आपको सॉल्व करना है और आंसर बताते जाना है कि आपने कैसे किया है इन लोगों को। और साथ साथ में अपन क्वेश्चन को टैली भी करते जाएंगे, मैं आपको समझाता जाऊंगा। एकदम बेसिक जीरो से स्टार्ट किया है, एकदम स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से लेके लास्ट तक अपन खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और काफ़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहना। अगर आपको वाकई में इस कोरोना काल में कुछ फ़ायदा उठाना है तो कुछ नई प्लानिंग्स भी लेके आए हैं हम आपके लिए, तो वो भी अपन आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे। अभी केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आज लोग अपनी जितने भी क्वेश्चन करें वो आपके क्लियर हो सकें। बहुत अच्छा कलेक्शन है अपने पास और देखते हैं कि आप इसका कितना तरीके से आनंद ले पाते हो। तो साथ साथ में जुड़े रहना। गुर्जर सरकार राम राम। निरोगा, बिल्कुल निरोगा हैं, तुम भी निरोगा रहो। मास्क वास्क यूज में लो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, घर वालों का ध्यान रखो। घर पे हो दोनों काम कीजिए, पढ़ाई भी करते रहिए और साथ साथ में घर वालों का ध्यान भी रखते रहिए। कारण ये है कि अभी काफ़ी हालात ख़राब हैं, तो बाहर नहीं निकलना है आपको। घर बैठे बैठे हम आपकी तैयारी करवा सकें, ये प्लान हमने तैयार किया था और उस प्लान के हिसाब से ही हम आपके पास ये एक डेली लाइव टेस्ट लेके आए हैं। सिलेबस में हमने आपको डाल दिया है कि 7 दिन का, और उसके बाद में जो अगला होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, लास्ट तक जुड़े रहना है और पेन को भी अपने पास में रखिए और एक एक क्वेश्चन को अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इंग्लिश की क्लास नहीं होगी राकेश, केवल मैथ और फिजिक्स का ये लाइव टेस्ट होगा रोज 10 से 12, 10 से 11 अजीत सर की रहेगी और 11 से 12 मेरी रहेगी। ठीक है, तो आज टॉपिक है लॉग और कल है सेट थ्योरी। तो कल आप सेट थ्योरी की पूरी तैयारी कर लीजिएगा और फिर मैं नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है और फिर साथ साथ में अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ ए की पावर x इक्वल टू बी हो तो इनमें से कौन सी वैल्यू सही होगी? ए की पावर x इक्वल टू बी ये दे रखा है और ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट से आंसर देना शुरू करें और मुझे बताइए। बिल्कुल हालचाल बढ़िया है, सबको नमस्कार, सब कुछ ठीक है। ये केवल और केवल आपके घर के लिए है कि आप घर पे बैठे बैठे अच्छे से तैयारी कर सकें। सिलेबस दे दिया है मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, और यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ए की पावर x इक्वल टू बी जो दे रखा है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। लाइव टेस्ट का मतलब यही है कि आप इसका आंसर बता सकें। तो ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। पहले का आंसर आप क्वेश्चन नंबर लिख के और फिर आंसर दीजिए, जिससे पता चल सके कि कौन सा आंसर आप दे रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपको करना क्या है, दोनों साइड में लॉग ले लीजिए। दोनों साइड में लॉग लोगे तो लॉग ऑफ ए की पावर x इक्वल टू आएगा लॉग ऑफ b। ठीक है, पावर है वो हमेशा लॉग से पहले आ जाती है, तो ये बन जाएगा x लॉग a इक्वल टू लॉग ऑफ। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा लॉग ऑफ b ऑन लॉग ऑफ, और इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ b बेस a। तो x इक्वल टू लॉग ऑफ b बेस a, ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सभी बच्चों ने, दिनेश कस्वा, ओम प्रकाश, अमलेश, प्रकाश, वीरेंद्र, नेमीचंद, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका आंसर डी ही होगा। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर देते रहें तो मज़ा आता जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ बी बेस ए इक्वल टू सी हो तो इनमें से कौन सा। ये एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी है मैंने आपको। इस डेफिनेशन को देखकर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, आप ध्यान से देखते रहिए और करते रहिए। पेन कॉपी पास में रखिए, साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और आंसर बताना है। दूसरे का क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं। दूसरे का आंसर बी बता रहे हैं काफ़ी बच्चे। जितेंद्र है, अशोक है, रामलाल है, मुकेश है। ठीक है, दूसरे का बी आपने आंसर दिया है। देखिए कैसे होगा, लॉग ऑफ बी बेस ए इक्वल टू सी। अब समझिएगा, ये जो होता है ना इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं नंबर, और इसे बोलते हैं पावर।
तो नॉर्मली होता क्या है, बेस की पावर होती है कि नहीं होती, तो बेस तो हुआ a, पावर हुई c और उसका नंबर कितना आया b, यानी a की पावर c इक्वल टू b, a की पावर c इक्वल टू b क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ। तो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, मैंने कहा था ना कि एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। एक बार इस पूरे सेशन को आप शेयर कर दें जिससे कि बाकी लोग भी जिनको नहीं पता है वो भी इसको जुड़ सकें इससे। तो log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आपको यहां पर दिया है कि log ऑफ एक्स वाई बेस दे रखा है a, तो आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टी क्या हुई। तो नॉर्मली अपन जानते हैं कि log ऑफ एक्स वाई होता है, तो आप इसको लिखोगे log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई बेस a, दोनों का बेस a है, तो ये प्रॉपर्टी हुई। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, काफी बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। आप सेशन को लाइक कर दें एक बार का और शेयर भी कर दें, जिससे कि जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको अपने ग्रुप हैं सब में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा इसका मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप देखकर बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। log ऑफ एक्स अपॉन वाई दे रखा है, बेस ए दे रखा है, चौथे का आपको आंसर बताना है कि चौथे का आंसर क्या होगा। log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ वाई, log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ वाई, log ऑफ वाई माइनस log ऑफ एक्स, नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो फोर्थ का क्या आंसर है, फोर्थ का आंसर ए बता रहे हैं काफी बच्चे, बी गलत है, डीएस शेखावत, ए आंसर है वो इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल ए है वो इसका सही आंसर होगा, फोर्थ का है वो ए। एकदम जीरो से स्टार्ट किया, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, जुड़े रहना बस ये फायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ कि द वैल्यू ऑफ log ऑफ 9, आपको वैल्यू बतानी है log ऑफ 9 बेस 27, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूं कि log ऑफ a और बेस a हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे जितने भी इस टाइप के सवाल आते हैं ना, उनमें सब में आपको ये बात ध्यान रखनी कि ये और ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बनानी है अपने को इक्वल। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको इक्वल बनाने के लिए 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर और 27 को लिखते हैं 3 का क्यूब। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि ये जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है बट्टे के ऊपर, अपॉन के ऊपर, और ये जो बेस में जो पावर होती है वो भी बाहर आ जाती है बट्टे के नीचे, और बच गया क्या, log ऑफ 3 बेस 3 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर हो जाएगा 2/3, 2/3 है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर है। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मुकेश दादरा वेलकम, बिल्कुल सही आंसर है। राकेश नेहरा, डी है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log ऑफ दिस, log ऑफ 1/6 to 5 बेस है 5। सेम उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ढंग से समझिएगा और बताइएगा मुझे आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, मुझे पता चल सके कि आप सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो देखिए log ऑफ 5 है, 625 को अपन लिख सकते हैं 625 की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ बेस 5 है तो यहाँ भी पावर 5 बनानी है अपने को। तो पावर 5 बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे log ऑफ बेस तो 5 है, इसको अपन 5 की पावर 4 यानी 5 की पावर -4 लिख सकते हैं। अरे 5 की पावर -4 लिखा जा सकता है, ये -4 है वो log से पहले आ जाएगी यहाँ पर, तो -4 log ऑफ 5 बेस 5, इसकी वैल्यू हो गई 1 और अपने पास बचा क्या, -4, यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। नवदीप सिंह राठौड़, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। श्रीपाल ढाका, लवकेश सैनी, सभी आंसर सही दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं नाप नहीं बोल पा रहा हूँ, जल्दी से आंसर आप बताते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ log ऑफ 16 बेस दे रखा √2। एक ही एक टाइप के सवाल दे रहा हूँ जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर देखिए बेस है 2 है ना, और यहाँ भी 16 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4 और यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये तो 4 तो आ जाएगा log से पहले और ये आ जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 बेस 2, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई
और ये 2 ऊपर गया तो क्या बच गया 8, यानी आपका ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर होगा। तो 7th का ए है, बिल्कुल सही है। आप सभी आंसर सही दे रहे हैं, जिनके भी मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ सब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है, इसी तरीके से जुड़े रहिए आप, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब बताइए मुझे, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है। लॉग ऑफ 1728 बेस है 2√3, तो इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो ये तो बेस है ही, तो अपने को इसको भी 2√3 की पावर में ही लिखना है। तो 1728 को आप 2√3 की पावर में कितनी तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1728 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, बिना फैक्टर किए अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फैक्टर करते हैं, पहले 2 से डिवाइड किया तो ये आया 8 दूनी 16, ये फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 यहां तक 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो 1728 है इसको आप 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, 3 की पावर 3 लिख सकते हो, या अगर अपन कहें तो 2√3 की पावर अपन 6 लिख दें इसको, क्योंकि देखो √3 की पावर 6 भी तो 3 की पावर 3 होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ 2√3 की पावर 6 एंड 2√3, तो 6 है वो लॉग से पहले आ जाएगा और ये दोनों सेम होने का वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा। तो 8th का सी है, बिल्कुल ज़्यादा एकदम सही कह रहे हैं आप, काफ़ी बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं, काफ़ी क्या सभी आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते जाइए, आपका लॉग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 81 और बेस है -1/3, है ना, तो -1/3 है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फटाफट से मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बेस है -1/3 और यहां पर है 81, तो आप चाहें तो इसको आप ये से लिख सकते हैं, ये -1/3 है, इसको आप -3 की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर 81 को -3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये 4 तो आ जाएगा ऊपर, -1 आ जाएगा बाहर, यहाँ बनेगा लॉग ऑफ -3, ये सेम हो गया और बचेगा क्या, -4, यानी ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर 9th का, यहाँ पर अपन क्या आंसर देंगे, बी। 9th का ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, यही तो दिक्कत थी यहाँ पर। देखो -1/3 था ना, तो इसको आप -3 की पावर -1 लिख सकते हैं, और 81 को आप क्या लिखेंगे, -3 की पावर 4, बेस सेम करना है ना अपने को, तो इसलिए यहां पर आपको ये -4 है वो इसका, या आप 81 को आप लिख सकते थे -1/3 की पावर 4, तो आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन अपना सही हो गया। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1000 और यहां है 0.01, तो देखिए आप 0.01 को क्या लिख सकते हैं, फटाफट से बताते जाइए आंसर, फटाफट से बताते जाइए। बिल्कुल ओके सनी, जल्दबाजी में लिखने में हो जाता है। आगे देखिए, लॉग ऑफ 1000 दे रखा है और नीचे 0.01 दे रखा है, आप इसको क्या लिख सकते हैं जिसकी इसका आंसर अपना सही आ जाए। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। ठीक है, और 0.01 को क्या लिखा जा सकता है, देखो 0.01 का मतलब होता है 1/100, है ना, तो 10/1000 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/100 लिखो या 10/1000 लिखो, या 1 की पावर 3 कर दो और 1 की पावर -2 कर दो, तो भी एक ही बात है। चलो दूसरे तरीके से कर देते हैं इसको, देखो लॉग ऑफ, ये तो आ गया आपका 1 की 0.01 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर कितना लिखें, फटाफट से बताइए, 10वें का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, -3/2 बिल्कुल सही आंसर है। 10 की पावर ये तो आ गया 3 और ये आ गया -2, तो 3 तो आ जाएगा बाहर, नीचे -2, लॉग ऑफ 10 बेस 10, वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर होगा -3/2। ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा, 10th का डी है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला भी इसी टाइप का है, लॉग ऑफ 10 दे रखा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं,
इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर -5। देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 10 की पावर -5, तो यहाँ 10 की पावर -5 लिखोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 11वें का है वो ऑप्शन ए है, वो इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, 10वें का डी था, 11वें का ए है, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। जल्दी से जल्दी आंसर देते रहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा चेंज हो गया है। अभी अपन ने एक एक टर्म के क्वेश्चन ले रहे थे, अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां है। यहाँ पर log ऑफ 27 है, इसको मैं 3 की पावर 3 लिख दूं और यहाँ 3 की पावर 2 लिख देता हूँ, क्योंकि बेस सेम करना था मुझे। यहाँ पे 32 को मैं 2 की पावर 5 और इसको 2 की पावर 3 लिख दूं, तो होगा क्या, यहाँ से मुझे 3 बाहर मिलेगा और 2 है वो बट्टे के नीचे मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा और यहाँ 3 मिलेगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये तो आएगा 9 और ये आएगा 10, यानी आ जाएगा 19/6, यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। तो 12वें का ए होगा। अभिषेक चौहान, योगेश सांगीट, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही आंसर है आप लोगों का। बिल्कुल ऐसे ही करते रहिए तैयारी। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। log ऑफ 9/3, log ऑफ 25/5, log ऑफ 8/2, ये दे रखा आपको और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 19/6 को नवदीप सिंह राठौड़, बिल्कुल ठीक है। विष्णु कड़वा, मुकेश जाजरा, पंकज कुमार, रणजीत टांडी, ओम प्रकाश चौधरी, ये जो प्लानिंग थी ना, ये हम पिछले हमारे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप कुछ कर ही नहीं रहे कोरोना काल में हमारे लिए, तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं आपके लिए कुछ नया किया जाए। तो एक लाइव टेस्ट का प्रोग्राम हमने डिसाइड किया और उस प्रोग्राम से हमने ये किया कि रोज़ आपको एक चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई जाए अच्छी खासी, जिसमें आप खुद भी कर सकें और साथ साथ में हम उसके आंसर भी आपको बता सकें। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, आप इन नंबरों पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अपन एक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम भेजिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकूं। जिन बच्चों के मेरे नंबर जिनके पास नहीं है वो इन नंबर से लिख लें और व्हाट्सएप पे मुझे हाय लिख के भेज दें, अपना नाम पता बता दें कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पढ़े हैं, और फिर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आप धीरे धीरे अपन इस तरीके से करते जाएंगे। ठीक है, आंसर आने लग गए हैं। देखो log ऑफ 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ठीक है। log ऑफ 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 2 की पावर 3। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 है 2 5 है 2 7, यानी आंसर होगा 7, यानी 13 का है ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, अब देखो अपन ने 2 टर्म के क्वेश्चन भी कर लिए, 3 टर्म के भी कर लिए। अब अगर log के अंदर log आ जाए तो अपन क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड इसमें आपके काफी बार पूछे जाते हैं। तो 625 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 4। अब क्या होगा, ये 4 है वो यहाँ आ जाएगा, तो log ऑफ 4/2 रह जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आप log ऑफ 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी आपका आंसर होगा डी। ऑप्शन डी है वो 14 का सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, एकदम सही कर रहे हैं। अगला देखिए, अब थोड़ा और बड़ा हो गया सवाल। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2, ये शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये प्लस नहीं है भैया, है ना, ये ब्रैकेट है यहाँ पर, आप ध्यान से समझिएगा। log ऑफ यहाँ बेस 2 है, यहाँ log ऑफ 3 है, यहाँ log ऑफ 3 है। 27 को आप 3 की पावर 3 लिखोगे तो ये 3 की पावर 9 हो जाएगा, क्यों 3 की पावर 3 है। अब ये 9 है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो log ऑफ 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 है वो यहाँ आ जाएगा, तो log ऑफ यहाँ 2 आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो log ऑफ 2, ये log ऑफ बेस तो 2 हो गया और 1 बन गया। log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो 15 का डी है। योगेश अंगिर, बिल्कुल सही आप टाइम पे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी वही है, प्लस नहीं है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। तो log ऑफ 1 2 3 4 बार आ रहा है, यहाँ है 6 5
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आ गई ना, तो यहाँ एग्जाम में भी ऐसे बड़ी वैल्यूज आ सकती है, तो ये 2 की पावर कितनी होती है ये अपने को देखना है। तो इसका एक तरीका बताता हूँ भाई लोगों मैं आपको कि देखो 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है, ठीक है। और 2 की पावर 6 है वो कितना होता है 64 होता है। अब अगर अपन 2 की पावर 10 और 2 की पावर 6 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 16 हो जाएगा। और देखो ये 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 से या 6 लाख या 65,000 के लगभग ऐसी वैल्यू आएगी। तो लगभग ये, और ये तो निश्चित है कि बेस 2 आ रहा है तो ये 2 की पावर में ही होगा। तो यहाँ पर अपन ये समझ सकते हैं कि ये 2 की पावर 16 होगा, ऐसे आइडिया लिया जा सकता है एग्जाम में। तो ये 2 की पावर 16 आ गया। अब 16 को यहाँ ले आए, ये 16 आ गया, ये 2। अब 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, ये 4 यहाँ आ जाएगा। 4 को अपन लिखेंगे 2 की पावर 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। और log ऑफ 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी 16 का ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। अरे ये पंचायतें कम करो और सवालों को सोल्व ज़्यादा करो, नहीं इस लाइव टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आपस में आप व्हाट्सएप पर डिस्कशन कर लेना या चैटिंग कर लेना, अभी आंसर देने में ध्यान रखो तभी मज़ा आएगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है इस क्लास का। तो थोड़ा सा सीरियस होके आप इसको ढंग से कीजिए। बी बिल्कुल सही है, नवदीप, शोभराज नोडल, विजय सिंह, ओम प्रकाश चौधरी, रणजीत टांडी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप। अहमद समद क्या कह रहे हैं, लिसन प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ये भी देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, एनडीए में भी पूछा जा चुका है और एयरफोर्स से नेवी में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो लॉग में अगर प्लस आ जाए तो आप इनको कंबाइंड में ऐसे लिख सकते हो, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, ऐसे 10 ऑफ 89 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 10 थीटा और 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखो 10 1 और 10 90 माइनस थीटा यानी 10 89, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा 1 होगा। ऐसे 10 2 और यहाँ 10 88 है तो उसको 10 90 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो सेम प्रॉपर्टी चलेगी। तो इस तरीके से ये सब आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे 1, और लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी है अपने पास, साथ में ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री में कई बार पूछा जा चुका है, तो दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। तो 17 का बी है बिल्कुल, यशवंत सिंह, रामलाल यादव, घायल मदन लाल, राकेश, मूलचंद, शोभराज, कमल, घासल, कमल भी है क्या, ठीक है। लाइब्रेरी में मत जाना बेटा, यहीं पे पढ़ना अपने को घर पे बैठे बैठे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको थोड़ा घबराने वाले दे दिए हैं, आप तो इसको देख कर ही कर सकते हो। देखो इसकी वैल्यू क्या हुई 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हुई 2, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो गया ना। इसकी वैल्यू कितनी हुई 10 की पावर 3, तो 3 बार आ जाएगा। ये 10 की पावर 4 यानी 4 बार आ जाएगा, और ये 10 की पावर 5 यानी 5 बार आ जाएगा। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 यानी 15 है वो इसका सही आंसर होगा। 18 का है वो ए होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये करना है, ठीक है। तो 18 का ए है। काफ़ी बच्चों के रिजल्ट आने लग गए हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। एनडीए कब है, एनडीए तो अब तो कहाँ है, एक बार का तो हो गया एग्ज़ाम, अब तो आगे आने वाले टाइम में दिसंबर के आसपास होगा अगला एग्ज़ाम। अभी तो 18वें का ए बिल्कुल सही, रणजीत टांडी सही दे रहे हैं, बोगालिया। अगला देखिए, इसी टाइप का एक अगला सवाल है। अभी तक अपन ने केवल टर्म क्या देखी थी, केवल 5 टर्म तक इसका क्वेश्चन पूछा गया था। अब अपन इसको और आगे लेते हैं। ये log ऑफ 10 बेस 10 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इस तरीके से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी n तक, क्योंकि ये जो 0 0 है वो n टाइम्स है, ऐसा ये कह रहा है। तो ये 1 1 1 से लेके n तक हो गया। तो आप जब इसको जोड़ोगे तो एक फॉर्मूला होता है n+1/2, क्योंकि ये सिग्मा n के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया भाई। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 से लेके n तक, इनका योगफल कितना होता है n+1/2 होता है। तो ऑप्शन जो आपका है डी वो सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट आपका, जो कि लॉग में आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है 25 की पावर log ऑफ 4 बेस दे रखा है 5, ठीक है। इसके लिए इसको सोल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। ए की पावर log ऑफ
और उसका बेस भी ए हो, तो ये जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, केवल क्या बचता है बी। इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए अपने को इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए 25 को लिखेंगे अपन 5 का स्क्वायर लॉग ऑफ 4 बेस 5, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है वो कहां चला जाएगा, पावर में, तो 5 लॉग ऑफ 4 का स्क्वायर बेस 5 आ गया, तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो 20 का सी दे रहे हैं मुकेश हाजरा, बिल्कुल बहुत फास्ट चल रहा है, ये काफ़ी पुराना स्टूडेंट है हमारा और अच्छा खासा काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, रिचवाल साहबा भी जुड़ गए हैं, सुमन कुबावत, जसवीर किल्डोलिया, परसाराम, बिल्कुल सही है, गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आगे देखिए सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा। इसको मैं नहीं करवा रहा हूं आपको केवल देखकर बताना है। सी बिल्कुल सही आंसर है बेटा, विष्णु प्रकाश बुगालिया, ओम प्रकाश, अशोक मिडल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको अगर आपने ढंग से कर लिया है तो अब मुझे फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 21 का इसी टाइप का है ये, तो देखिए मैं करा देता हूं। 16 को लिखेंगे अपन 4 का स्क्वायर लॉग ऑफ 4 बेस 5 है, ठीक है। अब ये 2 का चला जाएगा यहाँ पावर में, तो 4 की पावर log ऑफ 4 5 का स्क्वायर, ये वैल्यू तो हो गई 1 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, यानी ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। 21वें का बी है वो सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है, 21वें का बी है। 21वें में 25 आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से जुड़े रहिए, लास्ट तक जुड़े रहना, काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूं और रोज़ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लेकर आएंगे। इसी तरीके से आप थोड़ा सा ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं तो इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको बताना है 3 की पावर, ये दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, अभी जो किया उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ये दे रखा है। तो देखिए लॉग से पहले वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पावर में, यहाँ, तो 3 की पावर log ऑफ 9 की पावर -1/2 बेस 3, तो ये तो हो जाएगा 1, बचेगा क्या 9 की पावर -1/2, इसको अपन लिख सकते हैं 1/√9 यानी 1/3, तो 1/3 है, यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। डी गलत है राकेश नेहरा, डी नहीं आएगा, 1/3 आएगा, सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल सही है योगेश, ओम प्रकाश, मुकेश, सुरेंद्र जाट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका कि log ऑफ 4000 माइनस log ऑफ 4। अब देखो फिर थोड़ा सा टोन चेंज हो जाती है और कुछ नया टाइप अपने को प्राप्त हो जाता है। आप इस क्वेश्चन में देखिए दोनों का बेस है वो सेम है, तो मैंने आपको जो शुरू में तीसरा चौथा क्वेश्चन बताया था कि log ऑफ x माइनस log ऑफ y है, वो log ऑफ x अपॉन y होता है, तो बेस तो 10 ही, यहाँ पर आप 4000 अपॉन 4 लिखेंगे, तो log ऑफ 10 ये बन जाएगा 1000, आप इसको लिखेंगे 10 टू दी पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 3, यानी 10 की पावर 3 तो है, नन ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 3, तो 23वें का डी होगा नन ऑफ दीज। 23वें का डी योगेश बिल्कुल ठीक है, नवदीप, सचिन, मूंड, आगे क्या आप भी, जतिन गलत है बेटा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा इसका आंसर डी होगा, नन ऑफ दीज है वो इसका सही आंसर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रामकरण बोचलिया डी बिल्कुल ठीक है बेटा, विष्णु कड़वा सही है। अब आपको अगला क्वेश्चन है, ये इक्वेशन के रूप में आ गया, आपको ये बताना है कि इसमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी होगी, इसमें आपको ये बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। पेन कॉपी आपके पास है, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखकर बताइए कि आंसर क्या होगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, 24वें का आंसर मुझे बताइए क्या होगा, फुर्ती से बताइए। फुर्ती से बताइए आंसर क्या होगा। 24वें का क्या आंसर होगा, फटाफट से करके बताइए मुझे, फटाफट से करके बताइए 24वें का आंसर क्या होगा।
अभी तक आंसर आना शुरू नहीं हुआ है। बताइए 24वें का आंसर है डी बता रहे हैं कई बच्चे डी बता रहे हैं इसका आंसर। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर बेस 10 नहीं है 9 है ना, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, तब भी आंसर आ रहा कहीं होगी, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ऑप्शन है ना, यहाँ चेंज कर लीजिए थोड़ा, बेस है वो 9 है, दोनों का बेस सेम होगा तभी तो अपन कुछ कर पाएंगे। तो ये हो गया बेस 9, ये x/x/10 प्लस 1/9 इक्वस टू आ गया 1। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये तो होता है बेस, ये होता है नंबर और ये होती है पावर। तो आप क्या करेंगे, नंबर इक्वस टू, मैं साथ साथ में यहाँ पे एलसीएम में ले लेता हूँ, ये चला जाएगा उधर 9 की पावर 1 यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 90x/9x प्लस 10 इक्वस टू क्या आ गया 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 90x इक्वस टू 81x प्लस 90, 81 को इधर लेके आते हैं तो 9x इक्वस टू 90 आ जाएगा, देन x इक्वस टू आ जाएगा 10। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 10 की जगह आपको क्या करना था 9 करना था, और 24वें का बिल्कुल सही आंसर है डी, विकास कुडिया, सुरेंद्र जाट, सचिन मुंड, नेमिचंद चोयल, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, 10 है वो इसका सही आंसर होगा पंकज कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5th है ये लॉग ऑफ ये, आपको फिर x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए लॉग ऑफ ये दे रखा है, ठीक है, इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वही बात, ये तो हुआ क्या बेस, ये हुआ नंबर और ये हुआ पावर। तो जो नंबर है वो किसके बराबर होगा, बेस की पावर 1 यानी 2 की पावर 1। अब फिर देखो ये तो बन गया नंबर, ये बन गया बेस और ये पावर, तो आप क्या लिखेंगे लॉग ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, अब फिर देखो ये नंबर, ये बेस और ये पावर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 9 यानी 512 यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। अब अपन थोड़ी पंचायती कर लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि अपना प्लान क्या है, करना क्या चाह रहे हैं उसके बारे में, और आपको भी कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है। देखो इस सीट में 50 क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, 25 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, 512 बिल्कुल सही आंसर है। अब थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल सही है, मज़ा आ गया, बिल्कुल ओमा राम, ऐसे ही मज़ा आता रहेगा, रोज़ आने वाला ऐसा मज़ा, बस आप जुड़े रहिए और थोड़ा सा आप इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, सब में, अभी नहीं कल से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है, पहले अजीत सर की और फिर मेरी, तो काफ़ी बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं, तो सबको इसका फ़ायदा मिले। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा बता दूं, अमित यादव कर रहे हैं, दोबारा देख लीजिए। देखो एक ही बात ध्यान रखो, लॉग ऑफ x इक्वल टू 1, बेस अलग अलग है। एक बात को ध्यान रखिए, ब्रैकेट लगा दिया ना, ये तो हुआ नंबर, ये हुआ बेस और ये हुआ पावर, तो ये लॉग उधर जाएगा ना तो लॉग तो खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 1 बन जाएगा और ये वैल्यू यहाँ की यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब फिर देखो ये तो है बेस, ये है नंबर और ये है पावर, तो अब की बार लॉग उधर जाएगा, लॉग फिनिश हो गया, क्या बचा बेस की पावर, ये बेस है ये पावर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बचा क्या ये। अब यहाँ फिर देखो ये नंबर है, ये बेस है, ये पावर है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर 9 यानी 512, तो 512 है वो इसका सही उत्तर होगा। तो अब सुनिएगा, इस सीट में हम आपको ये जो सीट है पूरी की पूरी, वो आपको अजीत सर वाले जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। आज मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाला हूँ नया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना हो तो मेरे पास इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा आप कि सर हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप अपनी सभी बातें पूछ सकते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है आप उसकी फ़ोटो खींच के भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। जितना हमसे भरकस प्रयास हो सकता है इस कोरोना काल में, जितना आपका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप अपनी स्टडी से जुड़े रहें, ये हमारा प्रयास है।
तो बिल्कुल आप साथ साथ में। राजवीर हिनानिया के 24 नंबर आए हैं। बेटा मेरे स्टूडेंट्स के 24-25 ही आते हैं ये, और राजवीर के आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा पढ़ाते हैं, मूलचंद गोरा करें। थैंक यू बेटा, शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे नए नए बच्चे हमसे रोज जुड़ते रहेंगे। तो पहली बात तो ये करें, यूट्यूब पे सभी पे लाइव चला रहे हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, ये नंबर है वो सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में और व्हाट्सअप कीजिएगा मुझे हाई लिखकर। चैन प्रकाश हाई लिख रहे हैं। राकेश नेहरा के भी 24 हैं। अरविंद अरोड़ा वाली सर का लेक्चर खूब ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो आप इन नंबरों को सेव कर लीजिए और आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं। अभी डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी बीच में सुना कि जुलाई में होने वाला है। देखते हैं, अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं उस हिसाब से अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। तो एग्ज़ाम कब तक होंगे, सोल्जर प्रिंस कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है बेटा, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए अभी अपन कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने को पता चलेगा, आपको वो ग्रुप इसीलिए बना रहे हैं हम कि आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके। अब सुनिएगा एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे, मैंने 25 ही कराए आपको। 25 क्वेश्चन आपको इसके साथ में ब्लैंक मिलेंगे। वो 25 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, और उनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बोलिएगा। आज आपको सेट थ्योरी की तैयारी करनी है। गोविंद जाट के 25 में 25 है, वेरी गुड। आपको सेट थ्योरी की पूरी तैयारी करनी है। कल अपन सेट थ्योरी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, उनकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। इसके अगले जो 25 क्वेश्चन है इसी के साथ हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे आज जो ग्रुप बनाएंगे उसमें, या टेलीग्राम चैनल पे, मेरे या अजीत सर के दोनों के टेलीग्राम चैनल पे भी हम वो डाल देंगे, जिससे आगे के वो 25 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकें। मैं आपसे 2 महीने में 21 नंबर निकाला, थैंक यू लास्ट ईयर। थैंक यू बेटा जाजड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अपन 25 में 25 लाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश अपनी कि अपन 25 में से 25 ला सकें। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, ये नंबर पे जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या है कि आप दिन में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप भेज दीजिए मुझे, जब भी टाइम मिलेगा। मैं वैसे लगभग अभी अपन फ्री हैं, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। नेवी के बारे में अभी तो यही बता रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स को ही वहाँ पे बुलाया जाएगा। अब वो कट ऑफ कितनी जाती है, जहाँ तक हमें समझ में आया है उस हिसाब से यही सुना है। फॉर्म तो सबसे भरवाए हैं, लेकिन 10,000 बच्चों को ही ऑल इंडिया से बुलाया जाएगा, और उसमें भी स्टेट वाइज शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। तो किसका नंबर आता है कुछ आइडिया नहीं है। तो वो एग्ज़ाम तो आप तैयारी एयरफोर्स की रखें, जिनके नंबर 85 से अबोव हैं वो शायद दिमाग लगा लें नेवी के लिए। लेकिन अपन तो दोनों तरह की तैयारी कराने हैं, तो दोनों तरीके से अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ नहीं बता सकते बेटा, कट ऑफ कैसे बताया जा सकता। अभी आपको पता होगा एयरफोर्स की एक रैली निकली थी, कट ऑफ कितनी गई थी, 90 से अबोव थी। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन यह है कि हाई जाने का है। अगर 85 से अबोव तो मान के चलो, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है, केवल एक अनुमान लगा रहा हूँ। बाकी मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये SSC GD अभी उसका भी कुछ पता नहीं है। मैं SSC GD बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एयरफोर्स नेवी के बारे में आप पूछ सकते हैं, NDA के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये था आज का लाइव सेशन, आज का लाइव टेस्ट। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें पूछिएगा कि, और बच्चों के पास ये जो लिंक है वो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आपको फ़ायदा मिल सके। पेड बेस लोगे क्या सर? अभी तो फिलहाल तो यही प्लान है हमारा कि ये आपको लाइव टेस्ट कराते रहें, फिर जो जो प्लानिंग सामने आती जाएगी वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। अभी तक अपना इरादा यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके इस कोरोना काल में। तो ठीक है, काफ़ी बातें हो चुकी है, थैंक यू वेरी मच। कल भी इसी तरीके से 10 बजे जुड़िएगा, पहले अजीत सर की क्लास फिर मेरी क्लास। सेट थ्योरी अपना कल का टॉपिक है, उसको पढ़िएगा ढंग से, और कुछ भी दिक्कत आए तो पूछिएगा, ठीक है। कल फिर नए सवाल से लेके आऊँगा मैं आपके सामने। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए, और ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।